सभी के लिए नमस्कार। आज हम संस्कृत के वर्ण विचार टॉपिक को पढ़ते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। संस्कृत में वर्ण 48 होते हैं। संस्कृते इदानीं 48 वर्णानां प्रयोगम भवति। संस्कृत में 48 वर्ण होते हैं। ते मुख्यतया भागत्रयेण विभक्ता सन्ति। वे मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त होते हैं। स्वराः व्यंजनानि, स्वर व्यंजन और अयोगभाव। यथा स्वराः, स्वर वर्ण स्वतंत्र वर्ण होते हैं। इनका उच्चारण करते समय अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ये यानी कि इनका उच्चारण करते समय अन्य वर्णों की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। ये स्वतंत्र वर्ण होते हैं, इनका उच्चारण स्वतंत्र होता है। व्यवहारिक दृष्टि से 13 स्वर होते हैं और मूल रूप से 9 स्वर होते हैं। पाणिनि के अनुसार 9 स्वर होते हैं और पाणिनि के अनुसार एक आ, ई, उ और री, यानी इनका ह्रस्व का दीर्घ रूप कर दिया जाए, आ, ई, उ और ऋषि, इनका दीर्घ रूप सहित व्यवहारिक दृष्टि से 13 स्वर होते हैं। यानी कि 13 स्वर जो होते हैं उनमें से 5 ह्रस्व यानी कि छोटे स्वर होते हैं, आ, ई, उ, री और रिली। और जो दीर्घ स्वर होते हैं वो 8 होते हैं, आ, ई, उ, री, ए, ओ और ओ। इस प्रकार से 13 स्वरों की संख्या हो गई। इसके बाद आता है व्यंजन वर्ण। 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। इनका उच्चारण करते समय स्वरवर्णों की सहायता से इनका उच्चारण किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कै में हलंत प्लस ए, कै। अब जो व्यंजन वर्ण होते हैं ये 33 होते हैं। इनमें से 25 वर्गीय व्यंजन होते हैं। इनमें कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पे वर्ग। कै वर्ग में कै, खे, गे, गे, अड़ा। च वर्ग में च, छ, जे, झे, अड़ा। ट वर्ग में टे, ठे, डे, डे, अड़ा। ता वर्ग में ता, द, ध, न। पा वर्ग में प, फ, ब, भ, म। यानी कि ये स्पर्श वर्ण भी होते हैं और ये वर्ग में विभक्त हैं, इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। कै वर्ग, छ वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पे वर्ग। ये 25 वर्गीय व्यंजन हो गए। इसके बाद आता है आपका अवर्गीय व्यंजन 8 होते हैं। अंतस्थ 4 होते हैं अंतस्थ वर्ण, यानी स्वर और व्यंजनों के बीच में पाए जाने वाले वर्ण अंतस्थ वर्ण होते हैं। य, र, ल, व। और 4 होते हैं ऊष्माण वर्ग। इनका उच्चारण मुख से गर्म वायु निकलती है, इन्हें ऊष्म वर्ण भी बोलते हैं। स, से और है। 4 अंतस्थ वर्ण य, र, ल, व। 4 ऊष्माण वर्ण से और है। 4 अंतस्थ और 4 ऊष्माण, यानी कि ये अवर्गीय, ये वर्ग में विभक्त नहीं है। 8 अवर्गीय व्यंजन और 25 वर्गीय व्यंजन। इस प्रकार से 33 व्यंजनों की संख्या हुई। इसके बाद आता है हमारा अयोग भाव। अयोग भाव में ये हमारा सामान्य वर्णमाला में प्रयुक्त नहीं होते, लेकिन इनका लेखन की दृष्टि से यूज होता है। यह अयोग भाव 2 होते हैं। अनुस्वार का निशान ये है और विसर्ग का निशान ये है। इस प्रकार से हमारे संस्कृत में 48 वर्ण होते हैं और 48 वर्णों में से ये 3 भागों में विभक्त होते हैं। स्वर होते हैं 13, व्यंजन होते हैं 33 और 2 अयोग भाव होते हैं। स्वरों की जो संख्या है व्यवहारिक दृष्टि से, उसमें से 5 ह्रस्व स्वर होते हैं, आ, ई, उ, री, रिले। और जो 8 दीर्घ स्वर होते हैं वो आ, ई, उ, री, बड़ी वाली ए, ओ और औ। ये स्वतंत्र होते हैं स्वर, इनका उच्चारण अन्य वर्णों की सहायता से नहीं होता। जो व्यंजन वर्ण हैं इनका उच्चारण करते समय स्वरवर्णों की सहायता पड़ती है। ये स्वरवर्णों की सहायता से उच्चारण किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कै में कै हलंत है प्लस ए। ये जो व्यंजन वर्ण होते हैं इसमें से 25 वर्गीय व्यंजन होते हैं। 25 वर्गीय व्यंजन होते हैं। इसमें कै, खे, गे, घे, अड़ा। और च वर्ग छ, छ, जे, जे, अड़ा। और टे, ठे, डे, डे, अड़ा। और ते, थे, दे, न। पा, फा, वा, वा, म। ये 25 स्पर्श वर्ण होते हैं
और ये वर्गीय व्यंजन यानी वर्गों में विभक्त होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसके बाद आता है अवर्गीय व्यंजन। अवर्ग व्यंजन 8 होते हैं, 25 + 8 33 व्यंजन होते हैं। अंतस्थ वर्ण होते हैं 4।